राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, उसकी पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कथाओं का आनंद लेते हुए युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ये रोचक और महापुण्य देने वाली कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के व्रत की क्या विधि है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसको करने से क्या फल मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु उसका हर प्रयत्न विफल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई अपराध किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है, ना ही कभी प्रजा को सताया है और ना कभी किसी देवता और ब्राह्मण का अपमान किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला, कभी किसी से द्वेष नहीं किया, सबको एक समान माना है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है कि प्रजा में अनावश्यक भय पैदा करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय भारी दुख पा रहा हूं। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें और मैं इस जीवन में इस दुख से किस प्रकार मुक्त हो सकता हूं। राजा के इस दुख के समाधान के लिए मंत्री आदि वन की ओर गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा की व्यथा बताकर कोई समाधान पा सकें। वहां वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी लोमश ऋषि के पास गए। उन सबने जाकर उन महर्षि को यथायोग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन करने से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब उनसे निवेदन करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर लोमश ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताएं। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्म भाव प्रजावत्सल हैं।
वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, परंतु वह पुत्रहीन है। हे महर्षि, इससे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमें बताने का कष्ट करें कि किस विधि से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे महर्षि, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद विचार करने के बाद ऋषि बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता। एक बार जेठ मास के शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे भद्रजनों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में वह राजा बन गया और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। इस पर वे सभी सभासद विनती करने लगे, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हमारे महाराज के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों के याचना भरे शब्दों को सुनकर ऋषि बोले, हे भद्रजनों, यदि तुम सब सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य को लौट आए। उसके बाद उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञानुसार पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद ही उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे अर्जुन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे विधि पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। कथासार, पाप करते समय मनुष्य यह नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों में विदित है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप उसे महान कष्ट भोगने को विवश करता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्यव्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में कोई अपराध नहीं है। तो आज हमने बहुत सुंदर पुत्रदा एकादशी की कथा को श्रवण किया है। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्त भी पुत्रदा एकादशी की इस पावन कथा को श्रवण करें और हम जाने अनजाने में जो भी अपराध करते हैं उनसे हमें बचना चाहिए। कभी किसी के हृदय को दुख ना पहुँचाएं, सेवा करें, सत्कर्म करें। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, जय जय श्री राधे।